हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैथमेटिकल मेथड। क्या नाम है? मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, क्लियर। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, वेक्टर को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कितने लॉ हैं जो वेक्टर को ऐड करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, और एंड टू एंड हमको देखना है कि कैलकुलस क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो ये जो पूरे चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है। और आप सबको मालूम है कि फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब जो क्लास 10th तक जो आप मैथमेटिक्स करते थे उनसे थोड़ा सा इसका लेवल जो है वो अपर है, मतलब थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। क्लियर हो रहा है ना? तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किन किन तरह से हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको फिजिक्स के कैलकुलेशंस को करने में बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं। हमको इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। वेक्टर वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, इसका एक इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। क्लियर हो रहा है ना? और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करें, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर? अच्छा, एडिशन को भी हम लोग तीन तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, एक होगा जो फर्स्ट है वो है हमारा ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। एक है पॉलीगन लॉ, क्या है? पॉलीगन लॉ। तीसरा है पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो वेक्टर को इन तीन तरह से हम लोग ऐड करते हैं। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में हमको देखना है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिजोल्व किया जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमको देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में भी दो तरह से देखेंगे, एक होगा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और एक होगा सेकंड होगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा सबसे लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। किससे इंट्रोडक्शन? कैलकुलस से, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक जो है हमको इस चैप्टर में कवर करना है, समझ रहे हो ना? सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम देख लेंगे कि स्केलर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये पूरा इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं, और इसके लिए हम लोग अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जो कि कैलकुलस के लिए एक अलग वीडियो रहेगा, कैलकुलस एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा कि कैलकुलस क्या होता है, कैसे उसका यूज़ करना है, क्या क्या है, और ये सारे टॉपिक्स हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। क्लियर हो गया? तो आइए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। तो आइए देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, देखो सबको पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कि वो फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल इट इज completely expressed by its magnitude, completely expressed by its magnitude। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाए उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, और उसको ऐड करना हो तो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से उसको ऐड किया जा सके। ठीक है, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, रूल ऑफ अलजेब्रा से हम लोग उसको क्या कर लें? ऐड कर लें। क्या कर लें? ऐड कर लें। ठीक है,
तो फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाए किससे, उसके मैग्नीट्यूड से। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लें, टाइम कौन सी क्वांटिटी है? टाइम। टाइम कैसी क्वांटिटी है? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता? अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम क्या हो रहा है तो आप उसको बोलोगे 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, दैट्स इट। आप उसको डायरेक्शन नहीं बताओगे कि 4 इस डायरेक्शन में बज रहा है या 5 उस डायरेक्शन में बज रहा है। सपोज जैसे आपको कोई टाइम पूछे तो आप क्या बोलोगे कि 4 o'clock, 5 o'clock, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है। तो ये 4 और ये 5 क्या है? ये मैग्नीट्यूड ही तो है, नंबर ही तो है। ठीक है, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, टाइम, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब कौन सी क्वांटिटी हो गई? वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, ये सब कौन सी क्वांटिटी है? ये सारी की सारी कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा देखो वेक्टर क्वांटिटी, इनको ऐड करना बहुत ही आसान होता है। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, जैसे 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। सेकेंड हमारा है वेक्टर। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी नीड टू, उसको ज़रूरत होती है किसकी? नीड टू मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए? लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो क्या करें? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। ठीक है, अगर जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगे। ठीक है, वो वेक्टर नहीं कहलाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक ही बात है। ठीक है, और कौन सी क्वांटिटी स्केलर से? मोमेंटम, वेक्टर होती, सॉरी, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटी हैं? ये सब की सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इनके पास क्या है? डायरेक्शन भी है और इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हमने 2 क्वांटिटी देखा है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वो क्वांटिटी जो कि कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाए किससे? मैग्नीट्यूड से। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। जिसके पास ये तीनों चीज़ें हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होगा और जिसके पास नहीं है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने खाली इंट्रोडक्शन दिया था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है और इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है और उसको कैसे ऐड करते हैं।